जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? ये कंगन माधुरी के हैं। निकालो इन्हें। कल्याणी क्या कह रही? मैं नहीं जानती कि पापा ने तुम्हें और कितने गिफ्ट दिए, लेकिन ये कंगन मेरी माधुरी के। भागो भाई, ये कंगन आपको याद है ना? परमेश्वरा, ये तो अनुप्रिया के कंगन है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी माई कि आपको ये पुश्तैनी कंगन बेचने पड़े? हमारे पुश्तैनी कंगन पेडनेकर के पास कैसे पहुंच गए? जवाब दो अनुप्रिया। अरे हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें आओ साहब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये माई के लिए है। अतुल जेल में है। अतुल और अनुप्रिया एक दूसरे के संपर्क में है। ना ही इस वाड़े में अतुल का नाम लिया जाएगा, ना ही उससे जुड़ी हुई किसी चीज को प्रवेश मिलेगा। अरे देवा, आओ साहब ने माधुरी की तस्वीर देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। तुम पर दया करने के लिए आज हमें खुद पर दया आ रही है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, राब्ते उतने ही रखो जितने की तकलीफ ना दे। तुम दया की नहीं, सिर्फ सजा की पात्र हो। और आज हम तुम्हें सब कल्याणी के साथ मेरा है कोई राब्ता। अतुल की बेटी को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा अनुप्रिया। इस लड़की को तुम जहां ले जाना चाहती हो। एक ही फोटो फ्रेम बचा था तेरा। अनुप्रिया पहले से शादीशुदा है? किससे? माधुरी के होते हुए पापा ने अनुप्रिया के साथ शादी की? मैं नहीं मानती शादी को। मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। खाने में जहर था क्योंकि सॉस की बोतल मैंने जहर की बोतल के साथ बदली थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि जिस आदमी को तुम फंसा रही हो उसकी एक बेटी है, उसकी एक फैमिली है, जो तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से बिखर सकती है, टूट सकती है। शायद तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी रहने वाली, इसीलिए मुझे मारने की कोशिश की तुमने। कल्याणी, मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। मैं मानती हूँ तुम पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन मुझ पर कौन सा न्याय हुआ है? क्या गलत किया था मैंने जो इतनी सारी नफरत मिल रही है? और तुम लाती कहाँ से हो इतनी नफरत? नफरत की बू तो मुझे इस खाने से आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? तुम ही बताओ। तुम्हें क्यों आएगी? क्योंकि जहर मिलाने का काम तो तुम ही ने किया है ना। सच तो यही है कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया है ताकि मैं मर जाऊं, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो। हाँ, करती हूँ तुमसे नफरत। पहले दिन से तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से अतुल मेरी जिंदगी से चले गए। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई और तुम मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रही हो। प्लीज ये महान बनने के ड्रामे ना तुम मत ही करो। ये जिम्मेदारी उठाना ना सिर्फ तुम्हारा एक दिखावा है, दिखावा। सच यही है कि तुम मुझे मार देना चाहती हो, मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ताकि तुम और पापा दोबारा मिल सको, है ना? बस करो कल्याणी, बस करो। तुम्हारे लगाए गए इल्जाम बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो गई अब। अभी तो तुम्हें और बहुत शक्ति लानी है अनुप्रिया।
तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी हरकतों के बारे में बताना बाकी है। आखिर उन्हें भी तो तुम्हारा असली चेहरा पता चले। आओ आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अरे आओ, चलो कल्याणी, चलो। ये देखो, ये कोई सॉस नहीं है, रैट पॉइजन है, चूहे मारने वाला जहर। ये मेरे खाने में मिलाकर तुम मुझे मारना चाहती थी ना? नहीं कल्याणी, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें मारने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। ये सफाई ना अपने घर वालों के लिए बचा कर रखो, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। माधुरी को छीनकर हम सबसे अलग कर ही दिया है तुमने। अब मुझे मारकर तुम पापा को हमेशा के लिए हासिल करना चाहती हो ना? लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चलो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बतानी है। चलो मेरे साथ। कल्याणी, कल्याणी छोड़ो मुझे। कल्याणी, कल्याणी रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें वापस कह रही हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इनको तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। पहले ही बहुत खून बह चुका है, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं खून का इंतजाम करता हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आप लोग तो घर वाले हैं। अनुप्रिया के साथ खून का रिश्ता है सभी का। आपने तो कोई खून क्यों नहीं दे सकता इन्हें? मैं अनुप्रिया को खून कैसे दे सकता हूँ? माँ बाप है आप उनके, आपके कोख से जन्मी हुई बेटी है वो। अनुप्रिया हमारी बेटी नहीं है। गुड्डन और अक्षत की होने जा रही है सगाई, लेकिन बहुओं को नहीं है गुड्डन का इंडिया की यंगेस्ट सास बनना मंजूर, इसलिए कर दी उन्होंने अंगूठी पार। अब कैसे ढूंढेगी गुड्डन अक्षत की दी हुई वो कीमती अंतरा की अंगूठी, और कैसे साबित कर दिखाएगी कि उससे सब हो पाएगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। दुख की बात तो यह है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। क्या करेगा? मैं मीरा को सब कुछ बता दूंगा, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी। अगर उसे पता चला तो मैं मीरा को हमेशा के लिए खो दूंगा। कल देखिए, तुम कब आए? क्या विवान अपने अतीत को छुपाने के चक्कर में किसी लड़की की जान ले सकता है? क्या है ये राज? बेटी की हरकतों से अनजान ठाकुमा बाड़ी के उसूलों से फिर करा रही है चंदा को परिचित। ठाकुमा, क्या आपको पता नहीं ब्यूटी कहाँ है? क्या होगा जब उन्हें अपने ही खून से होना पड़ेगा शर्मिंदा? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। चल 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 निकल यहाँ से। ओए, मैं एक ही शर्ट पे यहाँ से जाऊंगी। और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही किसी की सुननी पड़ेगी। अब जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे डरा धमका के नेहा को यहाँ से लेके जाएंगे, सॉरी, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। तो मुझे रुके। आज की रात बहुत धमाकेदार होने वाली है, या तो इस पा या उस पा। मनीषा की सगाई करण के साथ? अलीना तो गई हुई है दिल्ली। हमारे दूल्हे राजा को सेहरा बांधेगी कौन? रुखसार है ना, सेहरा बंदी की रस्म रुखसार ही करेगी। आखिर वो भी तो बहन की तरह है। रुखसार, तुम हमें ये नहीं पहना सकती? क्यों ना पहनाए कभी? सर हम कह रहे तुमसे नहीं पहना सकती। तुम हमारी बहन नहीं हो, तुम हमारी बीवी हो। साहिल और वेदिका के बीच सांस ले रही है उनके अधूरे प्यार की कहानी। साहिल, मैं लड़ना नहीं चाहती थी तुमसे। दोनों की नजदीकियों से बढ़ रहा है तनाव पूरे अग्रवाल खानदान में, और खेलने लगी है निशा अपने खेल भी। सुना क्या किया इन्होंने? साहिल को अकेला देखा तो उससे जाकर चिपक गई। पर कोर्ट में हार कर भी क्या वेदिका जीत लेगी अपने बेटे को सच्चे दिल से?